सो गाइस द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट वी आर हैविंग इज ऑफ हाईएस्ट अकरिंग कैरेक्टर। मान लो हमें कोई स्ट्रिंग देकर रखी है, मान लो हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो कुछ इस टाइप की है, दैट ए देन बी देन सी देन बी देन डी देन बी देन ए देन बी बी। इस टाइप की हमें कोई स्ट्रिंग देकर रखी है। मान लो ये एक रैंडम एग्जांपल है, मान लो इस टाइप की स्ट्रिंग देकर रखी है हमें। सो इस स्ट्रिंग में से हमें हाईएस्ट अकरिंग कैरेक्टर निकालना है। हाईएस्ट अकरिंग इसमें से क्या होगा, इसमें से आप देख सकते हो हाईएस्ट अकरिंग इज द बी। सो हमें रिस्पॉन्स में क्या चाहिए, रिस्पॉन्स में हमें ये बी चाहिए कि बी जो है वो हाईएस्ट अकरिंग कैरेक्टर है। इस टाइप से हमें निकालना है। चलो ठीक है, इसको किस टाइप से करेंगे यार, हम एक एरे बना देंगे, ये हमने करा हुआ है काम पहले भी। हम एक एरे बना देंगे जिसमें हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे। ठीक है, जैसे कि ए की फ्रीक्वेंसी आ रही है आपके पास 3, सिमिलरली बी की फ्रीक्वेंसी आ रही है आपके पास 5, सिमिलरली सी की फ्रीक्वेंसी 1 है, डी की फ्रीक्वेंसी 1 है। इस टाइप से हम एक एरे में स्टोर कर रखेंगे। एंड जिसकी भी फ्रीक्वेंसी का इंडेक्स सबसे ज़्यादा आएगा उसको हमें प्रिंट करना है, एज सिंपल एज दैट। तो चलो यार, इसके लिए मैं डायरेक्टली कोड लिख रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक अभी ड्राई रन वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप समझ ही चुके हो। सो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, एस टी आर इज इक्वल्स टू कुछ भी ले लो, ए बी बी डी एफ डी बी। मान लो मैंने ये वाली स्ट्रिंग ली है, ठीक है, मान लो हमने ये वाली स्ट्रिंग लेकर रखी है। अब हमें बनाना पड़ेगा एक एरे फ्रीक्वेंसी नाम का। सो इंट एफ आर ई क्यू डाल देता हूँ मैं इसको, एफ आर ई क्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स हुए हैं। अगर मैं सिर्फ स्मॉल के इसको लेके चलूँ, हमारे पास मैक्सिमम ऑफ 26 कैरेक्टर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ न्यू। न्यू से अगर हम इनिशियलाइज करते हैं तो बेसिकली सबके पास वैल्यू जीरो आ जाती है पहले से ही। सो न्यू इंट, इसमें डाल देता हूँ मैं 26, 26 कैरेक्टर्स होते हैं मैक्सिमम। ओके, ये काम तो हो गया। अब क्या करना है, मुझे एक फॉर लूप रन करना पड़ेगा इसके लिए। सो फॉर लूप मैंने रन कर दिया है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन, किससे लेस देन करेंगे हम इसको, इसको हम लेस देन करेंगे एस टी आर डॉट लेन से। एस टी आर डॉट लेन से क्यों, बिकॉज हम आसानी से उसकी फ्रीक्वेंसी को इसमें एक एक प्लस करते जा रहे हैं। मतलब कि अगर मान लो अभी के लिए जो फ्रीक्वेंसी इसकी उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जीरो है, तो उसको हम एक से प्लस करेंगे। जैसे ए आया एक से प्लस कर दिया, बी आया एक से प्लस कर दिया, एक और भी आया वापस एक से प्लस कर दिया। तो इसमें क्या होगा, सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर हो जाएगी हमारे पास। एस टी आर डॉट एल ई एन जी टी एच बना लो एंड देन सॉरी फॉर दैट गाइस। सो एंड देन इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद आप करोगे सिंपली आई प्लस प्लस। ओके, ये कर दिया हमने। अब फ्रीक्वेंसी को स्टोर करना है हमें। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी को स्टोर करना है हमें, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई ले लो। फ्रीक्वेंसी ऑफ आई नहीं ले सकते, मतलब एस टी आर डॉट कैरेट ले लो, एस टी आर डॉट कैर एट आई ले लेंगे हम। एंड साथ ही साथ हम इसमें से ए को माइनस कर देंगे, ताकि हमारा जो ए वाला कैरेक्टर है वो जीरो इंडेक्स पे हो, एंड सिमिलरली बी वाला जो है फर्स्ट इंडेक्स पे हो, सी वाला जो है वो उसके आगे हो, या इस टाइप से। एंड इसको हमें करना है प्लस प्लस। ओके, डन। मतलब कि सबकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट हो चुकी है। एक बार चाहो तो देख सकते हो फ्रीक्वेंसी किस टाइप से आई है हमारे पास। सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन किसकी लेंथ, फ्रीक्वेंसी डॉट लेंथ एफ आर यू क्यू डॉट एल ई एन जी टी एच एंड देन आई प्लस प्लस कर सकते हो आप आसानी से। ओके, एंड इसको हम करेंगे प्रिंट। सो सिस आउट लगा दिया मैंने, एंड सिस आउट में मैं क्या डाल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई को डाल रहा हूँ, एंड साथ ही साथ गैप छोड़ देते थोड़ा सा ये अच्छा दिखे। एंड आफ्टर दैट ये एल एन को हम हटा देते हैं। बेसिकली आपको फ्रीक्वेंसी दिखा रहा हूँ किसकी किस टाइप से स्टोर हुई है। इसको अगर मैं रन करता हूँ, हमारे पास देखो क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 1 7, 20 7 बार आया भैया इधर, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 20 7 बार है। सो इसका आंसर ऑफ कोर्स बी है, और तो कुछ नहीं है। सो अभी इसको कैंसिल करो, हमने ये वाला लूप बना लिया है। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मैथ डॉट मैक्स ले सकता हूँ इसमें। ओके, मैथ डॉट, एक काम करते हैं यहाँ पे इंडेक्स भी स्टोर कर देते हैं, इंट आई डी एक्स, जिसको मैं अभी इनिशियलाइज कर रहा हूँ -1 से। ओके, ठीक है, -1 या 0 से कर लो इसको इनिशियलाइज, वो ज़्यादा सही रहेगा, या कुछ भी कर सकते हो वैसे तो। बेसिकली हमें इंडेक्स बदलना ही पड़ेगा इसका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंट मैक्स फ्रीक्वेंसी, मैक्स फ्रीक्वेंसी को हम लेंगे, एंड मैक्स फ्रीक्वेंसी में हम क्या करने वाले, इंट मैक्स एफ आर क्यू ले लेते हैं हम। एंड मैक्स फ्रीक्वेंसी में हम क्या स्टोर करने वाले, हम इधर स्टोर करने वाले हैं मैथ डॉट मैक्स। मैथ डॉट मैक्स हम क्या करेंगे इधर आगे, हमें कोई दो वैल्यू पास करनी पड़ेगी। एक तो इंडेक्स पास कर देते और एक पास कर देते हम किसको, फ्रीक्वेंसी को। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई,
ठीक है। अब ये बेसिकली करेगा क्या, ये बेसिकली आपकी वो जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ कंपेयर कर रहा है। सो आई डोंट थिंक इट इज़ द राइट थिंग, बिकॉज मैक्स फ्रीक्वेंसी, हाँ ठीक है, मैक्स फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारे पास। जिस भी कैरेक्टर के पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी रिटर्न कर देगा बेसिकली। अगर आप इसको रन करके देखो तो देखो हमारे पास मैक्स फ्रीक्वेंसी का आंसर क्या आ रहा है। सो सिस आउट कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ मैक्स फ्रीक्वेंसी। जो बेसिकली बी की फ्रीक्वेंसी है ये उसको रिटर्न करेगा, इसको अगर हम रन करते हो। सो एक बार रन करके देख लेते हैं मैक्स फ्रीक्वेंसी। अच्छा यहाँ पे डिक्लेयर करा है मैंने इधर। सो यहाँ से इंट हटा दो एंड यहाँ पे डाल दो इंट मैक्स फ्रीक्वेंसी। ओके, ये हो गया हमारा। एफ आर ई क्यू, अब क्या दिक्कत आ रही है भाई? अच्छा, इनिशियलाइज नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं। मैक्स फ्रीक्वेंसी अभी जीरो जीरो, अभी के लिए जीरो डाल कर रख लो। अब शायद ही सही वर्क करेगा। अब अगर हम इसको रन करके देखेंगे हमारे पास आंसर आएगा 7। सॉरी, ये तो जीरो आ रहा है, वेट सेकेंड। मैक्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ आई हमने ले ली है, एंड इंडेक्स, ओके इंडेक्स हमने -1 लिया है। सो इस इंडेक्स को भी हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा। आई डी एक्स इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ मैं इधर, आई डी एक्स इज इक्वल टू आई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब क्या आना चाहिए मैक्स फ्रीक्वेंसी का आंसर? फ्रीक्वेंसी ऑफ आई पे जो वैल्यू आ रही है वो आना चाहिए, मतलब कि 25 आ रही है इसकी वैल्यू। व्हाट इज दिस? अच्छा, अभी एक कैरेक्टर्स लेके दे रहा है हमें। कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं हम डायरेक्टली नॉर्मल सा कोड रन करते हैं, आपको दिखा नहीं रहा हूँ क्या कौन सी चीज़ क्या कर रही है। इसको अभी हटाओ एंड मैक्स फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेते हैं इसकी। अब देखो, ऊपर जो मैक्स फ्रीक्वेंसी आई है वो आई है हमारे पास बी की, जैसा कि हमने देखा था मैक्स फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही थी बी जो है वो हमारा कितनी बार था, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार हमारा बी आया था। ओके, सो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ले सकते हैं हमें हमें बेसिकली बी का इंडेक्स निकालना है, बी जो है उसका इंडेक्स निकालना है। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं मैक्स फ्रीक्वेंसी मैथ डॉट मैक्स कर लेते हैं इधर, मैक्स फ्रीक्वेंसी इधर भी ले लेते हैं मैक्स फ्रीक्वेंसी, या फिर हमें क्या लेना है, इसके इसके कंपैरिजन में किसको लेना है हमें, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई को, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई को। ठीक है, ये ले लेते हैं हम। एंड अगर ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ आई को, अब देखो ये क्या प्रिंट कर रहा है एक बार जल्दी से देख लेते हैं हम। सो सिस आउट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, गलत प्रिंट कर रहा है, मतलब कि ये जो बी की फ्रीक्वेंसी आ रही है वो प्रिंट कर रहा है ये। ओके, आपको दिखा देता हूँ एक बार में मैक्स फ्रीक्वेंसी। हम अगर इसको रन करेंगे तो ये बेसिकली बी की फ्रीक्वेंसी प्रिंट करेगा विच इज बेसिकली 7, जैसा कि हमने देखा था बी जो है वो 7 बार आ रहा है। पर क्या हमें बी की फ्रीक्वेंसी चाहिए? नहीं, हमें तो चाहिए वो कैरेक्टर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ओके, हमें तो वो कैरेक्टर चाहिए ना। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं एक काम कि अगर मैक्स फ्रीक्वेंसी जो है वो छोटी है फ्रीक्वेंसी ऑफ आई से, ठीक है, अगर मैक्स फ्रीक्वेंसी जो है वो छोटी है फ्रीक्वेंसी ऑफ आई से, ये मैथ वाला फंक्शन भी हटा दो बिकॉज इसके थ्रू हम नहीं कर रहे, हम बेसिकली एक सिंपल सा लॉजिक लगा रहे हैं। तो अगर मैक्स फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई से छोटी है तो मैक्स फ्रीक्वेंसी को बना दो क्या, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आई। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ इधर हम इंडेक्स भी स्टोर कर रहे हैं बिकॉज हमें रिटर्न जो करना है वो बेसिकली इंडेक्स करना है, मतलब कि उस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है वो रिटर्न करना है। सो आई डी एक्स कर दूंगा मैं, आई डी एक्स को मैं आई के इक्वल कर दूंगा। ओके, अब ये बार बार चेक करते रहेगा फॉर लूप के अंदर कि क्या मैक्स फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई से छोटी है, अगर छोटी है तो उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ आई बना दो, इंडेक्स को आई बना दो। बस ये बार बार चेक चेक करते रहेगा। आखिरी में हमें प्रिंट करना है, आखिरी में हमें जो चीज़ प्रिंट करनी है वो बेसिकली उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे प्रेजेंट जो कैरेक्टर है उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आप सिंपली लगा सकते हो सिस आउट एंड यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करूंगा, यहाँ पे मैं आई डी एक्स प्रिंट कर दूंगा। आई या तो एक काम करो, कैरेक्टर ऑफ आईडी एक्सप्लेन कर दो। बट क्या कैरेक्टर ऑफ आईडी से काम हो जाएगा हमारा? नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज हमने ए को एज जीरो इंडेक्स ट्रीट करा है। तो अब क्योंकि हमने ए को एज जीरो इंडेक्स ट्रीट करा है हमें उसमें प्लस ए भी करना पड़ेगा। ओके, हमें उसमें प्लस ए भी करना पड़ेगा। तो इसमें आप कर सकते हो आई डी एक्स प्लस कैरेक्टर हमारा जो है ए स्मॉल है, ये करना है हमें प्रिंट। अब शायद तक ये सही वर्क करेगा एंड हमारे पास आंसर आना चाहिए बी। ओके, ये इतना सा कोड लिखा है हमने, इसके लिए अब सही वर्क करना चाहिए एंड इसका आंसर आ जाना चाहिए बी। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। सो हमारे पास आंसर आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो आंसर इज बी।
सो ये वाली प्रॉब्लम होप समझ में आई होगी, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस हमने ये थोड़ा बहुत गेम करा है, वो आप कुछ नहीं कर, वो आप देख सकते हो आसानी से। बाकी इजी है प्रॉब्लम। हमने क्या करा है इसमें, हमने सिंपली एक स्ट्रिंग ली है, उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए हमने एक फ्रीक्वेंसी नाम का एरे लिया है। आफ्टर दैट मैंने इंडेक्स की वैल्यू, इसको आप किसी भी दे सकते हो, इसको आप जीरो से कर सकते हो, वन से कर सकते हो, जो भी करना है आप कर सकते हो, मतलब जीरो या -1 कर लेना। इसको अगर आप जीरो भी करोगे तो भी सही से वर्क करेगा। ओके, मैक्स फ्रीक्वेंसी ले ली हमने, एंड मैक्स फ्रीक्वेंसी को बार बार कंपेयर करा है हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ आई से। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ आई को जो है उसका, हम बेसिकली इधर मैथ वाला फंक्शन लगा रहे हैं, मैथ डॉट मैक्स वाला, बट मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, नो वरीज इन दैट। एंड हमने उसका इंडेक्स भी कैप्चर कर लिया है। अब उस इंडेक्स को प्रिंट कर रहे हैं विथ कैरेक्टर आई। बस सिंपल सा लॉजिक है। ओके, आई थिंक ये हो गया है एंड आपको ये समझ में आ गया होगा। सो स्ट्रिंग से ऊपर आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, इन फ्यूचर अगर ऐड करता हूँ तो वो अलग बात है, बट अभी के लिए मैं इस स्ट्रिंग के टॉपिक को क्लोज कर रहा हूँ। अब हम इसके बाद पढ़ने वाले रिगार्डिंग 2D एरेज। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, होप मजा आ रहा होगा आपको। एंड मजा आ रहा है तो यार लाइक वगैरह कर दिया करो, उस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो वगैरह वगैरह। बाय बाय, सी यू एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।